वो जंगल बहुत सुंदर था। लक्ष्मी चिड़िया और चातर कौवा भी उसी जंगल में रहते थे। लक्ष्मी चिड़िया बहुत मेहनती थी, उसे फारग रहना बिल्कुल भी पसंद न था। इन दिनों जंगल में दाना पानी मिल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद जंगल में सूखे का मौसम आ जाना था। लक्ष्मी चिड़िया हर साल आने वाले सूखे के मौसम की तैयारी करके रखती थी। इस बार उसके जहन में एक नया प्लान आया था। वो चातर कौवे को अपने प्लान के बारे में बताने उसके घर जाती है। आओ आओ लक्ष्मी, कैसे आना हुआ? वो कौवे भैया, मेरे जहन में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। आपको तो पता है अभी इस समय हमारे जंगल में दाने और पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद हमारे जंगल में सूखे का मौसम शुरू हो जाएगा। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि मैं एक काम करना चाहती हूँ। अगर आपने मेरे साथ हिस्सा रखना है उस काम में, तो मैं आपको अपने साथ शामिल कर लेती हूँ। कौन सा काम? पहले काम बताओ, फिर ही तुम्हें बताऊंगा। अगर काम मेरे गुणवत्ता का हुआ तो फिर ही करूँगा। कौवे भैया, मेरे पास गंदम के दाने पड़े हैं, क्यों ना हम उन्हें नदी के पास खाली जमीन पर काश्त कर लें। अब तो पानी भी आसानी से मिल जाएगा गंदम काश्त करने के लिए, और जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी तो हम दोनों आधी आधी बांट लेंगे और सूखे के मौसम में आराम से खाते रहेंगे। वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। तो फिर हम कल सुबह से काम शुरू कर देंगे। आप जल्दी उठ जाना, मैं जाते हुए आपको ले जाऊंगी। और फिर लक्ष्मी चिड़िया अपने घर चली जाती है, और फिर रात हो जाती है और लक्ष्मी चिड़िया सो जाती है, और फिर सुबह हो जाती है। लक्ष्मी चिड़िया गंदम का बीज लेती है और कौवे के घर की तरफ चली जाती है। उठ जाओ कौवे भैया, आप अभी तक उठे नहीं, हमें आज बीज बोने का काम खत्म करना है। लक्ष्मी, तुम घूम क्यों रही हो? मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों आ रहा है? मेरा सर चकरा रहा है। क्या हुआ कौवे भैया, तुम्हारी सेहत तो ठीक है? चिड़िया, आज सारी रात जागता रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। तुम ऐसा करो, आज अकेली ही चली जाओ, मैं कल तुम्हारे साथ चला जाऊँगा। लक्ष्मी चिड़िया बहुत मासूम चिड़िया थी, वो उस चातर कौवे की बातों में आ जाती है। ठीक है कौवे भैया, आप आराम कर लो, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। और फिर लक्ष्मी चिड़िया चली जाती है। आई बड़ी मुझे इतनी जल्दी जगाने वाली। और चातर कौवा ऐसे कहकर फिर से सो जाता है, और लक्ष्मी चिड़िया सारा दिन लगाकर वो बीज बो देती है और बीज को पानी भी डाल देती है, और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और लक्ष्मी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। आज लक्ष्मी चिड़िया बहुत थक गई थी, इसलिए अपने घोंसले में आते ही भोजन खाकर सो जाती है। और फिर हर रोज चातर कौवा ऐसे ही कोई न कोई बहाना बना लेता और लक्ष्मी चिड़िया बेचारी अकेले ही जाकर सारा काम कर लेती। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए, और फिर आखिर वो दिन आ ही गया जब गंदम की फसल पककर बिल्कुल तैयार हो गई। कौवा भी ये बात जानता था कि अब फसल पककर तैयार हो चुकी है। चिड़िया जब अपनी फसल को काटने जाती है तो कौवा वहाँ पहले से मौजूद था। चिड़िया कौवे को देखकर बहुत हैरान होती है। कौवे भैया, आज आप ठीक हैं? हाँ हाँ चिड़िया, आज तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि जाकर चिड़िया के साथ काम करवाता हूँ। चलो अब जल्दी से फसल काट लें। और फिर कौवा और चिड़िया मिलकर सारी फसल काट लेते हैं, और अब बारी थी फसल तकसीम करने की। चिड़िया, तुमने मेहनत बहुत ज्यादा की है, इसलिए ये भूसा और मिट्टी सारी तुम्हारी हुई, और ये गंदम मैं रख लेता हूँ। कौवे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? इस मिट्टी का क्या फायदा? चिड़िया, मैं तुमसे फजूल में बहस नहीं करना चाहता, और वैसे मिट्टी का ही तो सारा फायदा है। अगर मिट्टी ना होती तो तुम बीज कैसे बो लेती? और अब मेरा दिमाग ना खराब करो। और वो चातर कौवा सारी गंदम लेकर वहाँ से चला जाता है, और चिड़िया बेचारी कौवे को जाता देख रह जाती है। अब मैं क्या करूँ इस मिट्टी का? ये कौवा तो अपने नाम की तरह ही चातर निकला, मुझे इसको साथ मिलाना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों ना इस मिट्टी और भूसे को मिलाकर एक घर बना लूँ, वो घर मुझे बारिश के दिनों में सुरक्षित रखेगा। और फिर लक्ष्मी चिड़िया एक प्यारा सा सुंदर सा घर बना लेती है, और उस घर में अपनी जरूरत का सारा सामान रखती है। चलो, ये तो मैंने अच्छा किया कि उस मिट्टी और भूसे को काम में ले आई।
आज मैं ऐसा करती हूँ कि खिचड़ी बनाती हूँ। बाहर बादल भी आए हुए हैं। अगर बारिश आ गई तो इस बारिश के मौसम में खिचड़ी खाने का मजा आ जाएगा। और फिर चिड़िया खिचड़ी बनाने लग जाती है। इधर चिड़िया घर के अंदर खिचड़ी बना रही थी और वहाँ बाहर जोरों की बारिश शुरू हो चुकी थी। चिड़िया उस बारिश वाले मौसम के अपने घर में बैठी बहुत मजे कर रही थी और दूसरी तरफ उस तेज बारिश की वजह से चातर कौवे का घोंसला टूट गया था और उसकी गंदम भी सारी बारिश के पानी में गिर जाती है। चातर कौवा बहुत परेशान था कि अब वो कहाँ जाए। फिर उसे थोड़ा दूर एक घर से रोशनी निकलती दिखाई देती है। वो जल्दी से उस घर की तरफ जाता है। चातर कौवा जाकर उस घर का दरवाजा जोर से बजाता है। लक्ष्मी चिड़िया चातर कौवे को खिड़की से देख लेती है। चातर, क्या बात है, अब यहाँ क्या करने आए हो? लक्ष्मी बहन, वो मेरा घोंसला बारिश की वजह से टूट गया है और सारी गंदम भी बारिश के पानी में गिर गई है। तुम मेरी मदद करो। मैं बहुत भूखा भी हूँ और मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है। तुम्हारे घर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कुछ स्पेशल बना रही हो। मैं खिचड़ी बना रही हूँ और मैं अब तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करूँगी। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। सारी मेहनत मैंने की और अंत में तुमने मुझे क्या दिया? वो मिट्टी और भूसा। और हाँ, जिस मिट्टी और भूसे को तुमने निकम्मा जानकर मुझे दिया था, मैंने ये घर उसी से बनाया है। और देखो, तुम्हारी वो गंदम तुम्हारे कुछ काम न आई। अब चले जाओ यहाँ से। मैं दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलूंगी। और कौवा वहाँ से नाराज होकर दूर एक पहाड़ पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। रात बहुत गहरी थी लेकिन बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। वो पेड़ एक मेहंदी का पेड़ था। मेहंदी का पानी कौवे के ऊपर पड़ता रहता है जिससे कौवे का रंग बहुत प्यारा हो जाता है। और फिर सुबह हो जाती है। ये मैं इतना सुंदर कैसे हो गया? अच्छा, तो इस पेड़ में से ये रंग निकल रहा है। वाह, मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ। मैं क्यों ना चिड़िया को बेवकूफ बनाऊं और उससे उसका घर छीन लूं। और चातर कौवा कुछ सोचकर फिर से लक्ष्मी चिड़िया के घर की तरफ जाता है। जब चिड़िया कौवे को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। कौवे, तुम इतने सुंदर कैसे हुए? चिड़िया, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं चाहता हूँ जितना सुंदर मैं हुआ हूँ तुम भी इतनी सुंदर हो जाओ। लेकिन कैसे? वो जंगल के बाहर पास वाले गांव में एक तंदूर है। उसके अंदर मैं थोड़ी देर बैठा था जिससे मैं इतना सुंदर बन गया। मुझे भी ले जाओ उस तंदूर में। और कौवा जल्दी से चिड़िया को उस तंदूर में ले जाता है और जाकर चिड़िया को उस तंदूर में गिरा देता है और खुद वहाँ से आ जाता है। वो तंदूर का मालिक बहुत दयालु था। वो चिड़िया को जल्दी से तंदूर से निकाल देता है। चिड़िया कौवे की सारी चालाकी समझ चुकी थी। वो अपने घर का शॉर्टकट रास्ता जानती थी। वो जल्दी से उस शॉर्टकट रास्ते से अपने घर की तरफ चली जाती है और कौवे के पहुंचने से पहले पहले अपने घर पहुंचकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। और जब कौवा वहां आता है तो चिड़िया को देखकर परेशान हो जाता है। चिड़िया, तुम? हाँ, तुम तो मुझे मार आए थे लेकिन मेरे भगवान को ये स्वीकृत नहीं था और अब मैं तुम्हारा कभी भी विश्वास नहीं करूँगी। और कौवा बाहर बारिश में भीग भीग कर मर जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कोई जितनी मर्जी होशियारी कर ले, होता वही है जो भगवान को स्वीकृत होता है।